हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। और जो आजकल हम शिव सूत्र से बहुत कुछ ज्ञान ले रहे हैं, इसका भी आनंद ले रहे होंगे। ओशो की किताब का शीर्षक है शिव सूत्र, वहाँ से हम आजकल सेशंस कर रहे हैं। तो आज जो हम इसके कंप्लीशन की ओर आ चुके हैं, यानी कि चित्त के अतिक्रमण के उपाय हम कर रहे थे, और आज उसका कह सकते हैं आज वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, यहाँ पे लास्ट जब हमने कल जब कंक्लूड किया था, ये बताया था कि गुरु उपाय है ना। गुरु के सानिध्य में रहकर ही हम सही ज्ञान का अर्जन कर पाते हैं। केवल शास्त्र को कंठस्थ कर लेने से या शास्त्र को पढ़ लेने से ही मतलब पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि गुरु हमें हमारी स्थिति के अनुसार ज्ञान देता है ना, कि हमें कब क्या करना है, कितना करना है ना, इस तरह से। इसीलिए गुरु की आवश्यकता हमेशा होती है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, तुम खुद अपने उपाय मत बन जाना, अन्यथा तुम बिगाड़ कर लोगे। पहले जीवित पुरुष को खोजना कठिनाई है, क्योंकि किसी जीवित पुरुष को गुरु मानने में बड़ी बेचैनी है ना। तो देखिए, इसमें एक तरह से ओशो ने चुटकी भी ली है। क्यों ली है? क्योंकि जब वो मतलब सशरीर थे तो उनको बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि उनके विरोध में भी थे ना, और बहुत सारे लोग उनके पक्ष में भी थे। तो जो विरोधी थे वो तो उनको कुछ नहीं समझ रहे थे, उनको तो मतलब बहुत उलझुल उनके विषय में बोलते रहे होंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से चुटकी ली है। क्या कहा है कि जीवित गुरु को मानने में तुम्हें बड़ी बेचैनी होगी। ठीक है, जीवित पुरुष को गुरु मानने में, है ना। इसलिए ही कहा, क्योंकि मर जाने के बाद तो या जब शरीर उनका इस दुनिया में नहीं रहता, तो हम बहुत सारे शोध करने लगते हैं, बहुत सारा उनको बहुत सीट्स पर बैठा देते हैं। लेकिन जब तक चाहे वो जीसस रहे हों, चाहे वो अन्य कोई भी रहे हों, पैगंबर रहे हों, तो उनके लिए जो सामान्य जन की जो भावना रहती है वो उतनी अच्छी नहीं रहती। उनके प्रति बहुत कटाक्ष लोग करते रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं अहंकार को चोट लगती, इसलिए शास्त्रों में लोग ज़्यादा रस लेते हैं, क्योंकि शास्त्र से कोई अहंकार को चोट नहीं लगती। शास्त्र को उठाकर फेंक दो तो भी शास्त्र कुछ नहीं कह सकता। जहाँ रखो संभाल कर वहाँ रखा रहता है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो निर्जीव वस्तु है। इसलिए कह रहे हैं उसको, तुम गुरु के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तुम्हारे अहंकार को वहाँ टूटना पड़ेगा, वहाँ तुम्हें झुकना पड़ेगा। सास के सामने भी तुम झुकते हो तो वह तुम्हारी मौज है, मालिक तुम ही रहते हो। जब दिल आए बदल दो और शास्त्र से कह दो चलो हटो, तो शास्त्र कुछ ना कर पाएगा। लेकिन गुरु जीवित है, वहाँ झुकना पड़ेगा। और जीवित व्यक्ति कह रहे, और जीवित व्यक्ति डैश कर दिया है, और फिर कहते हैं बड़ी चोट लगती है ना। इसलिए लोग पहले किताब देखते हैं, जब थक जाते हैं किताबों से तब गुरु को खोजते हैं। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि किताबें इन्हें इतना बिगाड़ देती हैं कि उनकी आंखें ऐसी विकृत हो जाती हैं शब्दों से कि फिर वे गुरु को पहचान ही नहीं पाते। तुम अगर गुरु के पास भी जाते हो तो तुम किताब की पहचान लेकर जाते हो। तुमने किताब में पढ़ लिया कि गुरु कैसा होना चाहिए। कोई किताब नहीं बता सकती कि गुरु कैसा होना चाहिए। कोई भी किताब किसी गुरु के संबंध में बता सकती है ना। अगर कह रहे हैं कि मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साजिश के वशीभूत कुछ लोग उल्टा सीधा किताबों में भी लिख दें। ये हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी तो है ही, इसीलिए शायद इन्होंने इस तरह से बोला है। कह रहे हैं अगर कबीर के संबंध में किसी ने किताब लिखी है तो वह कबीर के संबंध में बताती है कि वह कबीर ऐसे गुरु थे। दोबारा कबीर थोड़े ही होंगे। जो लक्षण है वे कबीर के हैं, गुरु के नहीं हैं। अगर तुम कबीर पंथी हो और कबीर की किताब से भर गए हो तो तुम वह कबीर के गुण किसी गुरु में खोजोगे। वह गुरु तुम्हें अब कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कबीर दोबारा पैदा नहीं होंगे।
तो वैसे ही ये जो सत्य है कि दोबारा वैसा कभी नहीं होता, क्योंकि जो कबीर के लक्षण हैं या अन्य किसी गुरु का आप उदाहरण लें तो उनके जैसा होना, फिर मतलब गुरु आएंगे बहुत सारे उसके बाद भी आएंगे, लेकिन सबके लक्षण क्योंकि अलग अलग होंगे। कबीर जैसे पाखंड विरोधी थे, है ना, वो बिल्कुल सत्य को उघाड़ करके रख देते थे। अपनी साखी सबद दोहा के माध्यम से उन्होंने कितना उस समय के पाखंडियों को उजागर किया था, है ना, इस तरह से। ठीक है। दिगंबर जैन हैं, वह तब तक गुरु न मानेगा किसी को जब तक वह नग्न न खड़ा हो। अब वह महावीर की मौज थी कि वह नग्न खड़े हुए, वह मेरी मौज नहीं है। अब वह महावीर को खोज रहा है जो अब नहीं है। और बड़े मज़े की बात है, जब महावीर थे तब हो सकता है यही आदमी दिक्कत में था, क्योंकि वे नंगे खड़े थे। उस समय जो किताबें प्रचलित थी उनमें ये लक्षण नहीं था। खुद महावीर के पहले के जो तीर्थंकर हैं वे भी वस्त्रधारी थे। जैन तीर्थंकर भी वस्त्रधारी थे, तो खुद जैन भी महावीर को स्वीकार करने को राजी नहीं था, क्योंकि नग्न खड़ा होना यह बात बेहूदी है। तब जो शास्त्र था वह कहता था कि गुरु नग्न तो होता ही नहीं, क्योंकि यह तो अशोभन है। तो महावीर को इनकार किया। जब महावीर मर गए और शास्त्र बन गए तब वह महावीर को ढो रहा है। अब अगर पार्श्वनाथ मिल जाएं कपड़े पहने हुए तो कहेगा कि यह आदमी कैसे चल सकता है गुरु की तरह। ध्यान रहे, जो भी शास्त्र हैं वे किसी एक गुरु के संबंध में कह रहे हैं, और वह गुरु दोबारा नहीं होता। गुरु तो अद्वितीय है, बेजोड़ है। इसलिए तुम्हारी आंखें अगर शास्त्रों से भरी हैं तो तुम जीवित गुरु को कभी ना पहचान पाओगे, क्योंकि शास्त्र उसकी खबर दे रहे हैं जो हो चुका और अब कभी न होगा। जो लोग महावीर को मानते हुए बुद्ध के पास जाएंगे, इनकार कर देंगे। वे कहेंगे होंगे महात्मा, होंगे, लेकिन भगवान नहीं है, क्योंकि वस्त्र पहने हुए हैं। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या यहाँ पे ओशो कहना चाह रहे हैं कि जो गुरु है वो स्वयं नए शास्त्रों का प्रणेता बन जाता है, यानी उनसे ही, गुरु से ही शास्त्र का निर्माण हो जाता है। जो उनका आचार व्यवहार होता है, जो भी वो अपने जीवन काल में करते हैं, वैसा ही फिर वो किताबों में लिखा जाता है और वो ग्रंथ बन जाता है। लेकिन उनके ज़िंदा रहते हुए बहुत सारे लोग उनके आलोचक रहते हैं, उनको उतनी स्वीकार्यता नहीं देते हैं जितना मर जाने के बाद होता है। ठीक है, ओके, समझ गए। एक जैन सज्जन है, उन्होंने एक किताब लिखी, भले आदमी है लेकिन भले होने से कुछ समझ तो होती नहीं। बुरे नासमझ होते हैं, भले भी नासमझ होते हैं। यहाँ नासमझी इतनी गहरी है कि भलेपन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भले आदमी हैं इसलिए एक तरह का सद्भाव रखते हैं सभी धर्मों के प्रति। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध। लेखक हैं, पूना में लोग उन्हें जानते हैं। वे ही मुझे पहली दफ़ा पूना लेकर आए थे। गांधी के पुराने भक्त हैं। तो गांधी ने उनको भाव चढ़ा दिया कि सभी एक हैं, तो किताब लिख दी, लेकिन भीतर तो जैन बुद्धि है। मैं उनके घर मेहमान था तो मैंने पूछा और तो मेरी समझ में आया, लेकिन इतना फ़र्क काहे रखा कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, यानी महात्मा बुद्ध प्रश्न कर रहे हैं। तो बोले ऐसा है कि भगवान तो महावीर ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हम स्वीकार कर सकते हैं कि बुद्ध महात्मा है, यानी कि अपने जिस धर्म के वो हैं, यानी जैन धर्म के जो महावीर हैं उनको वो भगवान कह रहे हैं और बुद्ध को महात्मा कह रहे हैं, उनको भगवान की संज्ञा नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो ओशो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर इंसान जो भी जिस धर्म में पैदा होता है वो उस धर्म का बहुत बखान करता है, बहुत ज़्यादा उसका महिमा मंडन करता है। अन्य धर्मों को वो स्वीकार तो करता है लेकिन अपने धर्म से कमतर। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। तो कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना हम स्वीकार कर सकते हैं कि बुद्ध महात्मा, लेकिन भगवान नहीं। क्यों? सवस्त्र हैं, यानी वस्त्रों के साथ हैं। भगवान तो निवस्त्र होते हैं। बस तब दिक्कत खड़ी हो जाती है। और ऐसा नहीं कि यह कोई जैन के साथ दिक्कत है, सभी के साथ वही दिक्कत खड़ी होगी। इसलिए जैन कभी राम को भगवान नहीं मान सकता, सीता के साथ खड़े हैं। यह बात अड़चन की है कि जैनी यह सोच ही नहीं सकता कि भगवान होकर और भैरवी क्यों साथ हैं। भगवान तो सब छोड़ देगा, जो मुक्त ही हो गया, तो अब यह स्त्री क्यों साथ है।
इसलिए सीता जैसी बहुमूल्य स्त्री भी जैन को खो जाती है, उसकी बुद्धि में नहीं पकड़ती। कृष्ण को तो वे नरक में डाल देते, क्योंकि एक नहीं 16,000 स्त्रियां, तो इनसे ज़्यादा योग्य और कोई है नहीं नरक के। तो जैनियों ने कृष्ण को नरक में डाल दिया है डर के कारण, क्योंकि जाति के सब वणिक हैं तो भयभीत भी हैं। हिंदुओं से भय भी खाते हैं कि कोई झगड़ा झांसा खड़ा ना हो जाए, और शायद इसलिए अहिंसा में मानते हैं। अक्सर भीरू लोग अहिंसा में मानते हैं, क्योंकि हिंसा के मानने के लिए थोड़ी तो लड़ाई झगड़े की हिम्मत चाहिए। न मारेंगे न मारे जाएंगे, इसलिए सिद्धांत ठीक है कि किसी को मत मारो, जीने दो और जियो, मगर जीने की इच्छा है वह कोई दूसरे से प्रयोजन नहीं है। तो डर के मारे एक दूसरी तरकीब भी लगाई है, वह यह कि कृष्ण को नरक में डाल दिया, और फिर भय के कारण, क्योंकि नरक में तो डालना जरूरी है, सिद्धांत में कहीं आते नहीं, मगर भय के कारण कि हिंदुओं के बीच जीना है, तो यह भी स्वीकार कर लिया है कि अगले कल्प में वे पहले तीर्थंकर होंगे। समझौता हो गया। या बनिया की जो वृत्ति है, गणित है ना। अब हिंदू नाराज भी नहीं हो सकते कि भाई कोई हर्जा नहीं, अपना सिद्धांत भी संभल गया, झगड़े से भी बच गए। गुरु को अगर तुमने शास्त्र से खोजा तो तुम कभी ना खोज पाओगे, क्योंकि जब तक शास्त्र लिखे जाते हैं तब तक जिसके लिए लिखे गए वह तिरोहित हो जाता है, और हर गुरु पृथक भिन्न अपने ही ढंग का है, उस जैसा तुम दूसरा नहीं खोज सकते। दोबारा महावीर नहीं खोजे जा सकते, न कृष्ण खोजे जा सकते हैं, न बुद्ध खोजे जा सकते हैं, और तुम उन्हीं को खोज रहे हो, इसलिए भटक रहे हो। और जब वे थे तब तुम किसी और को खोज रहे थे, तुम चूकते ही चले जाते हो। यानी जो सामने है उसको हम स्वीकार नहीं करते, जो तिरोहित हो जाता है उसकी हम पूजा अर्चना करने लगते हैं। ये यहाँ भाव है ओशो का, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, गुरु को खोजना हो तो शास्त्र को अलग रख देना, और गुरु को खोजना हो तो किसी व्यक्ति की सन्निधि को पाने की कोशिश करना, उसके सत्संग में बैठना, और अपने सिद्धांत लेकर मत जाना, अपने नापने जोखने के इंतजाम लेकर मत जाना, सीधे हृदय को हृदय से मिलने देना, बुद्धि को बीच में मत आने देना। अगर तुमने बुद्धि बीच में आने दी तो हृदय का मिलन न होगा और तुम गुरु को न पहचान पाओगे। गुरु की पहचान आती है हृदय से, बुद्धि से नहीं। और जब भी तुम बुद्धि को हटाकर हृदय से देखोगे तत्क्षण कोई चीज घट जाती। अगर तुम्हारा मेल हो सकता है इस गुरु से तो तत्क्षण मेल हो जाएगा, एक क्षण की भी देरी न लगेगी। तुम पाओगे कि तुम उसमें पिघल गए, वह तुम में पिघल गया। उस दिन से तुम उसके अभिन्न अंग हो गए, उस दिन से तुम उसकी छाया हो गए, उसके पीछे चल सकते हो। हृदय से खोजता, कह रहे हृदय से खोजा जाता है गुरु, और गुरु के बिना कोई उपाय नहीं है। शरीर हवी है, अब इसको जान लेते हैं। और ध्यान रखना, या जिसे तुम शरीर कहते हो, जिसे तुमने समझ रखा है कि मैं सब कुछ इस शरीर में ही हूँ, यह शरीर हवी से ज़्यादा नहीं है। जैसे यज्ञ में आहुति डालनी पड़ती है, ऐसे ही ध्यान में तुम्हें धीरे धीरे शरीर को खो देना होगा। बाकी आहुतियाँ व्यर्थ हैं। कोई घी डालने से, गेहूँ डालने से कुछ हवी नहीं होती, अपने को ही डालना पड़ेगा, है ना। तभी तुम्हारा जीवन अग्नि तभी तुम्हारे जीवन की अग्नि जो है वो जलेगी। इस पूरे शरीर को दांव पर लगा देना, इससे बचाने की कोशिश की तुमने अगर, तो यज्ञ जलेगा ही नहीं, अग्नि पैदा ही नहीं होगी। तो तुम अपने पूरे शरीर को दांव पर लगा देना। शरीर हवी है और ज्ञान ही अन्न है ना। और तुम अभी तो भोजन से जीते हो, भोजन शरीर में जाता है, शरीर के लिए ज़रूरी है बोध, ज्ञान, ध्यान, अवेयरनेस। वह भोजन है आत्मा का। तो आत्मा का भोजन क्या बताया? अवेयरनेस, सजगता। ठीक है, अभी तक तुमने शरीर को ही खिलाया पिलाया है, आत्मा तुम्हारी भूखी मर रही है, आत्मा तुम्हारी अनशन पर पड़ी है जन्मों से। शरीर परिपुष्ट हो रहा है, आत्मा भूखी मर रही है। ज्ञान अन्न है आत्मा का। तो तुमने तो कह रहे हैं जितने तुम जागृत हो सको, ज्ञानपूर्ण हो सको। ज्ञान का मतलब पांडित्य नहीं है, ज्ञान का अर्थ है होश, है ना। जितने तुम जागृत हो सको, तुरीयावस्था, तुरीय, जितना तुम में सघन हो सके, तुम जितने होशपूर्ण और विवेकपूर्ण हो सको, उतना ही तुम्हारी आत्मा में जीवन धारा दौड़ेगी। तुम्हारी आत्मा करीब करीब सूख गई है,
उसको तुमने भोजन ही नहीं दिया, तुम भूल ही गए हो कि उसको भोजन की कोई ज़रूरत है। शरीर तुम्हारा भोजन कर रहा है, तो आत्मा उपवासी है। तो आत्मा का भोजन ज्ञान है, तो ज्ञान इसीलिए ज़रूरी है। इसलिए अनेक धर्मों ने उपवास का उपयोग किया। शरीर को उपवास कराओ थोड़े दिन और आत्मा को भोजन दो, विपरीत करो प्रक्रिया को। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम शरीर को भूखा मारो, शरीर को उसकी ज़रूरत दो, लेकिन तुम्हारे जीवन की सारी चेष्टा शरीर को ही भरने में पूरी ना हो जाए। तुम्हारे जीवन की चेष्टा का बड़ा अंश ज्ञान को जन्माने, है ना, यानी इसको जन्म देने में लगे, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा का भोजन है। ज्ञान ही अन्न है, इसीलिए ज्ञान को क्या कह रहे हैं? ज्ञान ही अन्न है। विद्या के संहार से स्वप्न पैदा होते हैं, और अगर यह ज्ञान तुम्हारे भीतर ना गया और तुम्हारे भीतर की ज्योति को ईंधन ना मिला, तो फिर तुम्हारे जीवन में स्वप्न पैदा होते हैं, तब तुम्हारे जीवन में वासनाएं पैदा होती हैं, तब तुम्हारा जीवन अंधेरे में भटकता है, तब तुम कल्पना में जीते हो, तब तुम तृष्णा में जीते हो, तब बस तुम सोचते ही रहते हो। ठीक है, मैं मुल्ला नसरुद्दीन से, मैंने होना चाहिए था ना, हाँ, मैंने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि इस वर्ष कहाँ जाने के इरादे हैं, क्योंकि अक्सर वे यात्रा पर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 वर्ष में एक ही बार यात्रा पर जाता हूँ। मैंने पूछा तो बाकी 2 वर्ष क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा 1 वर्ष तो पिछली यात्रा जो की उसको सोचने में, उसका रस लेने में बिताते हैं, और 1 वर्ष अगली यात्रा की योजना बनाने में बिताते हैं। फिर भी मुल्ला नसरुद्दीन कम से कम 3 साल में एक बार यात्रा पर जाते हैं। तुम एक बार भी नहीं गए। तुम्हारा आधा जीवन अतीत के सोचने में जाता है और आधा जीवन भविष्य को सोचने में। यात्रा तो कभी शुरू ही नहीं होती। या तो तुम स्मृति में भटकते रहते हो, जो कि स्वप्न है, मरा हुआ है, और या तुम कल्पना में भटकते रहते हो, जो कि स्वप्न है भविष्य का, जो अभी जन्मा नहीं। तुम दोनों में कटे हो और मध्य में है वर्तमान, वहाँ है जीवन, उससे तुम वंचित रह जाते हो। ज्ञान तुम्हें जगाएगा अभी और यहीं, इस क्षण के प्रति। ज्ञान तुम्हें वर्तमान में लाएगा। अतीत खो जाएगा, खो ही गया, तुम व्यर्थ ही उस राख को ढो रहे हो, है ना। भविष्य अभी आया नहीं, तुम उसे ला भी नहीं सकते। जब आएगा तब आएगा, और जब भी आएगा वर्तमान के रूप में आएगा। ठीक है, वर्तमान अभी मौजूद है, जो मौजूद है वही सत्य है। स्वप्न का अर्थ है जो मौजूद नहीं है उसमें भटकना। यह सूत्र ध्यान रखना, विद्या के संहार से स्वप्न पैदा होते हैं। जब तुम्हारे भीतर ज्ञान नहीं होता, आत्मा जागृत नहीं होती, तो तुम सपनों में खोते हो। अतीत भविष्य सब कुछ हो जाते हैं, वर्तमान ना कुछ। और वर्तमान ही सब कुछ है। जैसे जैसे तुम जागोगे वैसे वैसे अतीत कम, भविष्य कम, वर्तमान ज़्यादा होगा। जिस दिन तुम पूरे जागोगे उस दिन सिर्फ तुम्हारा वर्तमान रह जाता है। उस दिन ना कोई भविष्य है, ना कोई अतीत। और जब अतीत नहीं, भविष्य नहीं, तो चित्त के सारे रोग, सारी पुनरुक्तियाँ, सारे वर्तुल नष्ट हो जाते हैं। तब तुम यहाँ हो, शुद्ध, निर्मल, निर्दोष, ताजे जैसे सुबह की ओश। तब तुम यहाँ हो जैसे कमल का फूल। इस क्षण में अगर तुम पूरे के पूरे मौजूद हो जाओ तो तुम परमात्मा हो। इस क्षण में तुम बिल्कुल मौजूद नहीं हो, इसलिए तुम शरीर हो, मन हो, लेकिन आत्मा नहीं। ध्यान सिर्फ इसी बात की चेष्टा है कि तुम्हें खींचकर अतीत से यहाँ ले आए, भविष्य से खींचकर यहाँ ले आए, यानी कि वर्तमान में ले आए, है ना। तुम ना तो आगे जाओ ना पीछे जाओ, तुम यहीं खड़े हो जाओ, यहीं, अभी, इसी क्षण में परिपूर्ण रूप से शांत सजग होकर खड़े हो जाना ध्यान है। उससे ही विद्या का जन्म है। उससे ही तुम्हारे जीवन का चरम उत्कर्ष और जीवन की चरम समाधि और आनंद उपलब्ध होगा। उसे जिसने खोया सब खोया, उससे जो पा लेता है वह सब पा लेता है। तो इससे इतना ही है यहाँ इस चैप्टर में। तो हमने चित्त के अतिक्रमण के उपाय जान लिए। हमें एटलीस्ट 5-6 दिन इसको करने में लगे हैं टोटल। ठीक है, तो आज की पूरी चर्चा का जो क्रक्स है वो जान लीजिए कि ओशो यहाँ लास्ट में कंक्लूड करते हैं, ना आपको भविष्य में जाना है, ना भविष्य की कल्पना में खोए रहना है, ना आपको अतीत की, जो अतीत में आपके साथ जो घटित हो चुका है उसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा मंथन नहीं करना है। आपको कहाँ जाना है? वर्तमान में आ जाना है, सजग हो जाना। जितना आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, जितना आप होशपूर्ण जीते जाएंगे, और एक क्षण ऐसा आता है कि एक जो परम होश की अवस्था है वही परमात्मा की अवस्था है, वही परमात्मा हो जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए। और हमने जाना है कि आत्मा का जो अन्न है वो ज्ञान है ना।
ज्ञान ही अन्न इसलिए कहा गया है। हम शरीर को तो बहुत सारा भोजन दे रहे हैं, लेकिन हम आत्मा को नहीं देते, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा असंतुष्ट, बेचैनी से घिरे रहते हैं। जैसे हम इस आत्मा को हम पोषित करने लगते हैं, वो पूर्ण रूप में प्रकाशित हो जाती है और हमें वहीं बोध प्राप्त हो जाता है। तो इसी की निरंतर यात्रा में हम चल रहे हैं और आप सबको भी सजग कर रहे हैं, आप सबको भी जोड़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, और ये भी प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका जो ज्ञान है वो पक्का होता जाए। और हम बार बार ये कह रहे हैं, मैं ये बार बार आपसे कह रही हूँ कि सेशंस को अटेंड करते रहिए। अपनी दिनचर्या में कम से कम 1 घंटा आप खुद के लिए निकालिए, जहाँ आप ऐसे ज्ञान का मतलब ज्ञान को आप प्रश्रय दें अपने जीवन में कि ठीक है, बाकी 23 घंटे मैं संसार में बिता रहा हूँ, लेकिन 1 घंटे से जब शुरुआत करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें सरल होती जाएंगी और आपके लिए थोड़ा सा समझ पाना इजी हो जाएगा कि कैसे इस यात्रा में आपको निरंतर आगे बढ़ते जाना है, अपना ज्ञान भी पुष्ट करना है, लोगों को भी जोड़ते जाना है, लोगों को भी अवेयर करते जाना है। क्योंकि मेरा ये मानना है, जब तक सामूहिक चेतना नहीं बदलती है कुछ भी नहीं बदलता। मान लीजिए आप अच्छे भी हो गए तो संसार अगर उतना अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, आप अकेले क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबका सजग होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसीलिए बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे वो तो मुक्त हो जाते हैं लेकिन वो संसार में एक एक जन को मुक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से अपना रहिए। जो भी ज्ञान अर्जन कर रहे हैं अब किताबों के माध्यम से, आप अपना स्वाध्याय भी जारी रखिए, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।